शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाढ्यान्धकारापहम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर व्याकरण विभाग, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रथम खंड के छात्रों को अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी नाम के ग्रंथ का 5वां भाग इस पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले वृद्धिरेच, वृद्धि संज्ञा, विधायक सूत्र तक पढ़ाई हो चुकी पिछले पाठ में। आज एत्ये धात्युषु इस सूत्र से आगे पढ़ाई होने जा रहा है। एत्ये धात्युषु अवर्णादेजाद्यो रेत्ये धत्यो रुच्च परे वृद्धिरेकादेश स्यात्। अवर्णादेजाद्यो रेत्ये धत्यो रुच्च परे वृद्धिरेकादेश स्यात्। अवर्ण से इच प्रत्याहार आदि में हो ऐसे इन धातु या एद धातु अथवा उठ के परे रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि संज्ञक एक आदेश होता है। उपैति, उपएति इति स्थिते एत्ये धात्युषु इति सूत्रेण अकार एकारयोः स्थाने ऐकारादेशे उपैति। उपएति ऐसी स्थिति में एते धात्युषु इस सूत्र के द्वारा पकार गत जो अ और ए मिलके ऐ आदेश हो जाता है। उपैति ऐसा रूप सिद्ध हो जाता है। उपैधत्ते, उपएधते, उपएधते इति स्थिते एते धात्युषु इति सूत्रेण अकार एकारयोः स्थाने ऐकारादेशे उपैधत्ते इति सिद्धम्। पृष्ठौह, पृष्ठ ऊह इति स्थिते एते धात्युषु इति सूत्रेण अ उ इत्यस्य स्थाने औकारादेशे पृष्ठौह इति सिद्धम्। एजाद्यो किम उपेतः।
अक्षाद माँ भवान प्रेदिधत। अक्षादुहीनाम उपसंख्यानम अक्षोहिणी सेण। एजाद्यो किम उपेतः उपइतः। यह स्थिति है इन धातु से इत प्रत्यय होकर इतः बना है, यद्यपि यह भी इन धातु ही है, किंतु गुण न होने के कारण एजादि नहीं बन पाता है, एजादि नहीं बन पाया है। यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि एते धत्युत्सु इस सूत्र में एच की अनुवृत्ति लाकर एजाद्यो यह अर्थ बनाने की क्या जरूरत। उत्तर दिया उपेत। यदि एजादि नहीं कहेंगे तो सूत्रार्थ कैसे होगा। अवर्ण से ईण और एद धातु, अवर्ण से ईण और एद धातु तथा उठ के परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्ध संज्ञक एक आदेश हो, ऐसा अर्थ करने पर उपइतः में भी सूत्र की प्रवृत्ति होगी, क्योंकि इतः यह इन धातु का ही रूप है। अतः एजाद्यो कहना जरूरी है। एजाद्यो कहने पर एच आदि में होने पर ही लगेगा, एच आदि में होने पर ही लगेगा, जिससे कि उपइतः में वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि इतः यह इन धातु का ही रूप है। क्योंकि इतः यह इन धातु का ही रूप है, अतः एजाद्यो कहना जरूरी है। एजाद्यो कहने पर एच धातु में होने पर ही लगेगा, जिससे कि उपइतः में वृद्धि नहीं होगी। एजाद्यो के हटाने पर तो उपइतः में भी वृद्धि होकर उपइतः ऐसा अनिष्ट रूप सिद्ध होने लगेगा। उक्त अनिष्ट रूप के निवारण के लिए इस सूत्र में एजाद्यो यह पद पढ़ना पड़ा। इसी तरह माँ भवान प्रेदिधत, माँ भवान प्रइदिधत में ऋयंत एद धातु से लुंग लकार में इदिधत बना है। मांग का जोग होने के कारण आठ आगम नहीं हुआ है। मांग का जोग होने के कारण आठ आगम नहीं हुआ है। पहले एजादि एद धातु था, किंतु एकार को ह्रस्व होकर इकार बना है। यदि एजाद्यो नहीं कहेंगे तो एद धातु मानकर प्रइदिधत में भी वृद्धि होकर के प्रइदिधत ऐसा अनिष्ट रूप सिद्ध हो जाता। उक्त अनिष्ट रूप के निवारण के लिए भी एते धत्युत्सु में एजाद्यो पढ़ना जरूरी है। माँ भवान प्रेदिधत। अक्षादुहीन्याम उपसंख्यानम, अक्षादुहीन्याम उपसंख्यानम यह वार्तिक अक्षोहिणी सेण
वार्तिकार्थ यह है कि अक्ष शब्द से उहनी शब्द के परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि संज्ञक एक आदेश हो, ऐसा कहना चाहिए। उपसंख्यानम इस शब्द का अर्थ है उपसंख्यानम इस शब्द का अर्थ है इतना अधिक कहना, अर्थात पढ़ना चाहिए। अर्थात इस सूत्र में इतने की कमी थी, सो ऐसा पढ़ना उचित होगा। वार्तिक में भी आत अच पूर्व परयोः एकः वृद्धि का संबंध होगा। अतः अक्ष शब्दावयव अकार से उहिनी शब्दावयव अच के परे रहते पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि संज्ञक एक आदेश होता है, ऐसा वार्तिकार्थ का अर्थ समझना चाहिए। प्रादु होड़ो ढेखे खेखु, प्रादु होढ़ो ढेखे खेखु, प्रौह प्रौढ़ प्रौढ़ि प्रैख प्रैख्य, प्रौह प्रौह इति स्थिते प्रादु होढ़ो ढेखे खेखु इति पूर्वपरयोः स्थाने प्रौह इति स्थाने वृद्धिरेकादेशे प्रौह इति सिद्धम, प्रौढ़ इति स्थिते प्रादु होढ़ो ढेखे खेखुः इति वार्तिकेन पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धिरेकादेशे प्रौढ़ इति सिद्धम, प्रौढ़ि प्रौढ़ि इति स्थिते प्रादु होढ़ो ढेखे खेखु इति वार्तिकेन पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धिरेकादेशे प्रौढ़ि इति सिद्धम, प्रेख प्रएष्य प्रएष्य इति स्थिते प्रादु होढ़ो ढेखे खेखु इति वार्तिकेन वृद्धि रूप एकादेशे प्रैख प्रैख्य इति सिद्धम, ऋते च तृतीया समासे, ऋते च तृतीया समासे इस वार्तिक के द्वारा सुखेन ऋतः सुखार्तः अवर्ण से ऋतेज तृतीया समासे, अवर्ण से ऋत शब्द संबंधी अच परे रहते पूर्व और पर के स्थान में भी वृद्धि एकादेश होता है, किंतु
तृतीया समास हो तब, किंतु तृतीया समास हो तब, सुखेन ऋतः सुखार्तः परमर्तः। तृतीयति किम परमर्तः, प्रवत्सतर कंबल वसनार्ण दशानाम मृणे प्रारणम। अधिक अथवा श्रेष्ठ ऋण, प्रारणम अधिक अथवा श्रेष्ठ ऋण, प्रऋणम इति स्थिति, इस स्थिति में आदि गुण से गुण प्राप्त था, उसे बाधकर वार्तिक लगा प्रवत्सतर कंबल वसनार्ण दशानाम मृणे। प्र से ऋण शब्द परे है, पूर्व में है प्र का अकार और पर में है ऋणम का ऋकार। दोनों के स्थान पर वृद्ध संज्ञक वर्ण आ ए ऐ औ, आ ऐ औ, ये तीनों प्राप्त हुए। स्थानेन्तरतम की सहायता से जत किंचित स्थान साम्य से आ की ही प्राप्ति हुई। ऋकार के स्थान पर प्राप्त होने के कारण उरन रपरस से रपर होकर आर आदेश हुआ। प्र आर णम, प्र जोड़ आर जोड़ णम बना। वर्ण सम्मेलन और रेफ का ऊर्ध्वगमन हुआ, प्रारणम ऐसा रूप सिद्ध हो गया। इसी तरह वत्सतरारणम, वत्सतरारणम बछड़े के लिए ऋण। वत्सतरारणम का अर्थ होता है बछड़े के लिए ऋण। वत्सतर, वत्सतर जोर ऋणम। इस स्थिति में आदि गुण से गुण प्राप्त था, उसे बाधकर वार्तिक लगा प्रवत्सतर कंबल वसनार्ण दशानाम मृणे। वत्सतर से ऋण शब्द परे है, वत्सतर से ऋण शब्द परे है। पूर्व में है वत्सतर का आकार और पर में है ऋणम का ऋकार। दोनों के स्थान पर वृद्धि संज्ञक वर्ण आ ऐ औ, ये तीनों प्राप्त हुए। जत किंचित स्थानीय साम्य से अप्राप्त हुआ। वत्सतर आर णम बना। वर्ण सम्मेलन और रेफ का ऊर्ध्वगमन हुआ, तो वत्सरारणम ऐसा प्रयोग सिद्ध हुआ। अब इसी तरह कंबलारणम, वसनारणम आदि प्रयोग सिद्ध होगा। उपसर्गा क्रियाजोगे, उपसर्गा क्रियाजोगे क्रिया के जोग में, क्रिया के जोग में प्र आदि उपसर्ग संज्ञक होते हैं। क्रिया के जोग में उपसर्गा क्रियाजोगे प्रादय क्रियाजोगे उपसर्ग संज्ञा स्युः। क्रिया के जोग में प्र आदि उपसर्ग संज्ञक होते हैं। क्रिया के जोग में प्र आदि उपसर्ग संज्ञक होते हैं। उपसर्ग ऐसे प्र, परा, औप, सम, अनु, अब, निस, निर, दुस, दुर, बी, अंग, नी, अधि, अपि, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप एते प्रादय। ये 22 उपसर्ग है। भूवादयो धातवः, भूवादयो धातवः क्रियावाचिनो भूवादयो धातु संज्ञा स्युः। क्रिया के कहने वाले, क्रिया के कहने वाले जो भू आदि है शब्द है,
भू आदि धातु है, भू आदि हैं, वे धातु संज्ञक नाम वाले होते हैं। क्रिया को कहने वाले जो भू आदि शब्द हैं वे धातु संज्ञक होते हैं। उपसर्गा धृति धातो अवर्णान्तादुपसर्गा दृकारादो धातो परे वृद्धिरेकादेश स्यात्। उपसर्गा धृति धातो अवर्णान्तादुपसर्गा दृकारादो धातो परे वृद्धिरेकादेश स्यात्। प्रार्च्छति उपार्च्छति। उपसर्गात् अवर्णांत उपसर्ग से ऋकारादि अवर्णांत उपसर्ग से ऋकारादि धातु के परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि संज्ञक एक आदेश होता है। अवर्णांत उपसर्ग से ऋकारादि धातु के परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि संज्ञक एक आदेश होता है। प्रार्च्छति। प्रार्च्छति का अर्थ होता है अच्छी तरह से जाता है। प्ररिच्छति। प्ररिच्छति में आदि गुण से गुण की प्राप्ति हुई। प्ररिच्छति में आदि गुण से गुण की प्राप्ति हुई तो उसे बाध कर सूत्र लगा उपसर्गा धृति धातो। अवर्णांत उपसर्ग है प्र तथा ऋकारादि धातु परे हैं ऋच्छति। पूर्व में है अ और पर में है री। दोनों के स्थान पर वृद्धि अर्थात आ ऐ औ की प्राप्ति हुई। स्थानेन्तरतमः इस सूत्र के नियमानुसार, इस सूत्र के द्वारा स्थान से मिलाने पर प्र के अकार का कंठस्थान ऋच्छत के ऋकार का मूर्धा स्थान है। आदेशों में कंठ मूर्धा स्थान वाला कोई भी नहीं है, किंतु केवल कंठस्थान वाला आ है। तो जत किंचित तुल्यता, कंठस्थान मात्र की तुल्यता को लेकर आ की प्राप्ति हुई। तो उरण रपरह से रपर करके आर और आत हुए। आर उड़न रपर से रपर करके आर और आल हुए, आदेश हुआ तो बना प्र आर छति। छति वर्ण सम्मेलन होने पर प्रार जोर छति और रेफ के ऊर्ध्वगमन से प्रार्च्छति रूप सिद्ध हो गया। एंगी पर रूपम आदुपसर्गाद्येंगादो धातो पर रूप में का देश स्यात्। एंगी पर रूपम आदुपसर्गाद्येंगादो धातो पर रूप में का देश स्यात्। अवर्णांत उपसर्ग से एंगादि धातु परे, अवर्णांत उपसर्ग से एंगादि धातु परे रहते पूर्व और पर के स्थान पर पररूप एकादेश होता है। जैसे पर का जो रूप रहता है वही दोनों मिलकर के भी हो जाता है। प्रेजते उपुखति
प्रएजते प्रएजते इत्यवस्थायाम् एंगी पररूपम इति सूत्रेण पररूपे कृते प्रेजते इति सिद्धम। उपोखति उपोखति इति स्थिते एंगी पररूपम इति सूत्रेण पररूपे कृते उपोखति इति सिद्धम उपोषत इति सिद्धम। अचो अंत्यादि टी अचांग मध्ये जो अंत्यः स आदिर्जस्य तत् टी संज्ञा स्यात्। अचांग मध्ये जो आदि जस्य अचांग मध्ये जो अंत्यः स आदिर्जस्य तत् टी संज्ञा स्यात्। अचों के मध्य में जो अंत्य अच है, अचों के मध्य में अच प्रत्याहार के मध्य में जो अंत्य अच यह है आदि में जिसके अंत्य अच आदि में है जिसके जिससे वह समुदाय टी संज्ञक होता है, जिससे वह समुदाय टी संज्ञक होता है। सकंध्वादिक पररूपम वाच्यम सकंध्वादि गण में पठित शब्दों का भी पररूप होना चाहिए। सकंध्वादिक पररूपम वाच्यम तच्चटे वह भी पररूप टी संज्ञक ही होता है। शकंधु शकानाम देश विशेषानाम अंधु कूप शकंधु शक देशों का कुआं। शकंधु करकंधु मनीषा आज के पाठ को यही विराम दिया जाता है। अगले पाठ में अचो अंत्यादि टी सूत्र से पाठ की प्रारंभ होगी।